तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो इस सामाजिक विज्ञान को क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम सामाजिक विज्ञान के वैसे 15 BI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट लेने वाले, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% पूछे जाने की चांस है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मैं बिना समय गवाए क्लास को शुरू करता हूँ। उससे पहले अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग आंसर कमेंट में बताते चलिएगा और एक एक प्रश्न को याद भी करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, आप लोग बताइए। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाली प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन में पहुंचने वाली प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अगला 3 नंबर सवाल देखिए क्या, अगला 3 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, आप लोग बताइए। तो यह किस अधिवेशन में रखा गया था, तो यह सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, अगला सवाल है, नागापुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, आप लोग बताइए। यह कब और किसने किया था, इसका स्थापना 1925 में बी हेडगोवारा ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, अगला सवाल है, 5 नंबर 1 में जितना प्रश्न करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को आपसे देखते और याद भी करते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 5 नंबर है, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, आप लोग बताइए। तो 1918 में प्राप्त हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 6 नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग वर्ग बुद्धिजीवी और वर्ग के रूप में उभर के आए, तो कौन सा आया, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग के लोग आए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो किस मार्ग के रेशम मार्ग के होकर होता था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या, अगला सवाल है 8 नंबर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सा नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, कौन सा शासन प्रणाली का उदय हुआ था, फ्रांसीसीवाद नाजीवाद शासन का उदय हुआ, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या रहा है, अगला 9 नंबर प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात बर्लिन कूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली, कौन बदल ली, तो यह अमृता बाजार पत्रिका ने बदल लिया, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 10 नंबर सवाल है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई है, महानतम देना है, सबसे महत्वपूर्ण तोहफा, यह क्या है, तो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, आप लोग बताइए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है, प्रयोग के शरीफा में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, आप लोग बताइए। कितना प्रतिशत जल की मात्रा, तो यह 65% जल की मात्रा निहित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 30 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, आप लोग बताइए। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो 3 वर्गों में किया गया, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, 14 नंबर प्रश्न है, और ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है कि मैं इस बीच प्रश्न में स्पेच नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न, एक NGO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, कितने एकड़ भूमि पर वन का विस्तार था, तो यह आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो 4000 करोड़ हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 15 नंबर, आप लोग बताइए प्रश्न का राइट आंसर। एक
टीना इस्तेमाल इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? आप लोग कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीशियम का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार होता है। आप लोग बताए कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है? कोयला का सबसे अच्छा प्रकार एंथ्रासाइट होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग, आप लोग बताए इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है अगला 18 नंबर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? आप लोग किस वर्ष किया गया? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो यह 1986 में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है पाइराइट किस प्रकार का खनिज? आप लोग बताइए पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो यह पाइराइट एक प्रकार का परमाणु खनिज है। आप लोग याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न यानी कि 20 नंबर प्रश्न के 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी कितना? आप लोग बताइए बिहार का नगरीय आबादी तो 10.5% है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर क्या करा। अगला 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद की विरोध नहीं किए थे? आप लोग बताए कौन सा व्यक्ति था जो रंग भेद का विरोध नहीं किया था? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 22 नंबर सांप्रदायिकता राजनीति किस धारा पर आधारित है? आप लोग बताइए सांप्रदायिकता राजनीति किस धारा पर आधारित है? तो एक धर्म और दूसरे धर्म के श्रेष्ठता पर आधारित। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है संघ सरकार का उदाहरण है। आप लोग बताइए संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? आप लोग बताइए किस दशक से प्रारंभ हुआ? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर तो 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या करा चिपको आंदोलन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चिपको आंदोलन निम्न में से किस से संबंधित? आप लोग बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है अगला 26 नंबर तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह किस क्षेत्र से हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा राजनीतिक दलों के बीच निभा सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? आप लोग किस देश में पड़ी थी? तो यह ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है गठबंधन की सरकार बनने की महत्व संभावना किस देश में पड़ी? आप लोग किस देश में पड़ी थी? तो यह बहुदलीय व्यवस्था है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस देश में पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। इनमें से कौन सा जो है जो राष्ट्रीय दल पार्टी नहीं है? तो इनमें से लोक जनशक्ति पार्टी या राष्ट्रीय दल नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 30 नंबर निम्नलिखित इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग याद रखिएगा, अपना भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य यानी कि सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, वैसे सबसे पिछड़ा राज्य आप लोग याद रखिएगा राजस्थान है, लेकिन वो बिहार बोर्ड नहीं देता है। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या अगला सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न है शेयर बाजार
का नियंत्रण स्थल क्या है आप लोग बताइए। शेयर बाजार का नियंत्रण स्थल क्या है आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर सेबी है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का सावधान है आप लोग बताइए। कौन सा संस्था वित्त का सावधान है आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है आप लोग बताइए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है, तो यह मुंबई को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 35 नंबर, इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य है, यानी कि इनमें से कौन सा बीमारू राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और मैं ये प्रश्न को कितने बार करा चुका हूँ बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सा बीमारू राज्य। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और डी है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कर्नाटक एक बीमारू राज्य, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं आप लोग बताइए। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने। ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने थे। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंक होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 37 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई आप लोग बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा किस वर्ष हुआ था। यह 1986 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 38 नंबर, स्वर्णय भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए। किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का आवश्यक होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, हॉलमार्क का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 39 नंबर, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है आप लोग बताइए। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का क्या कारण है, जल की अधिक, ऑप्शन बी वर्षा अधिक, ऑप्शन सी नदी की ताल में अवसाद का जवाब, ऑप्शन डी में से कौन नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल की अधिक होने के कारण नदी में बाढ़ आती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अगला 40 नंबर प्रश्न है, भूकंप संबंधित क्षेत्र में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए, आप लोग बताएं। भूकंप संभावित क्षेत्र में घर यानी कि भवन यानी कि घर की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही करके बताया। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर एक एक प्रश्न आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए क्लास को आप लोग अंत तक जरूर की होंगे, मैं आशा करता हूँ। और वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।